पृथ्वी, हमारा घर, हमारा प्लैनेट अर्थ। अगर हम हमारे प्लैनेट अर्थ की विशालता की बात करें तो हमारे अर्थ का रेडियस 3959 माइल्स है, यानी हमारी पृथ्वी 6371 किलोमीटर बड़ी है, जो कि 8 प्लैनेट्स के एक अलाइनमेंट में तीसरा प्लैनेट है। और ये सभी प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में है। हमारे सोलर सिस्टम की विशालता की अगर बात करें तो हमारा सोलर सिस्टम 2000 करोड़ किलोमीटर विशाल है और हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है, जिसका रेडियस 52,850 लाइट ईयर्स है, यानी कि रोशनी को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने के लिए 52,850 साल लगते हैं। और हमारे जैसे ही कई गैलेक्सीज और कई और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स सब कुछ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में मौजूद है, जिसके बारे में यह माना जाता है कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर्स अक्रॉस फैला हुआ है। और साथ ही इस पूरे ब्रह्मांड की आयु 13.8 बिलियन ईयर्स मानी जाती है, जिसमें अगर हम हमारे सोलर सिस्टम की आयु को देखें तो ये माना जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम की एज 4.5 बिलियन ईयर्स है। हालांकि ये हमारे यूनिवर्स की एज से कंपैरेटिवली कम है, मगर यह टाइम इंटरस्टेलर ट्रैवलर्स को हमारा प्लेनेट खोजने के लिए और हमारी पृथ्वी में इंटरस्टेलर ट्रैवलर्स के आने के लिए इनफ है। मुमकिन है कि अर्थ को ज़रूर किसी एलियन प्रजातियों ने विजिट किया होगा। अगर यह मुमकिन है और इसकी पॉसिबिलिटी इतनी है तो आखिर हमें एलियंस के विजिट करने के कोई अवशेष क्यों नहीं मिलते, और क्यों हमें कोई भी इस बात का सबूत नहीं मिला जो यह कह सके कि अर्थ पे कभी एलियंस ने विजिट किया होगा। जब हम टेलीस्कोप लेके इस खुले ब्रह्मांड को भी देखते हैं तो भी क्यों हमें कोई नहीं दिखता। इसी प्रश्न में रोशनी फेरता एक पैराडॉक्स जिसने एस्ट्रोनॉमर्स को दुविधा में डाल रखा है और जिसका जिक्र होते ही कोई भी डिस्कशन घंटों लंबा हो जाता है, जो है द फर्मी पैराडॉक्स, जो महज एक ही चीज़ कहता है कि आखिर एलियंस कहाँ हैं। फर्मी पैराडॉक्स का नाम दरअसल एक इटालियन अमेरिकन नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी के नाम पे पड़ा है। दरअसल 1950 में कुछ यूएफओ साइटिंग्स की न्यूज़ के बाद अपने कलीग्स के साथ लंच में डिस्कशन के दौरान एकदम से एनरिको फर्मी ने यह कह दिया, वेयर इज एवरीबडी, यानी कि सब लोग कहाँ हैं, जिसको अगर दूसरे या फिर उनके मायनों में देखें तो इनके इस स्टेटमेंट का मतलब सीधे तरीके से यह था कि अगर हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है तो क्यों आखिर हम जीवन को पृथ्वी के बजाय और कहीं नहीं पाते। आखिर हम भी उन्हीं एलिमेंट से बने हुए हैं जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से इस यूनिवर्स में कई चीज़ें बना रहे हैं। तो आखिर क्यों हमें कोई और नज़र नहीं आता, और अगर कोई है भी तो क्यों वो पृथ्वी में नहीं आते, और आखिर वो कहाँ है। ये सभी प्रश्नों ने बनाया फर्मी पैराडॉक्स। आइए पहले तो ये समझते हैं कि आखिर फर्मी पैराडॉक्स है क्या। हमारे मिल्की वे में कई बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और उनमें से बिलियन स्टार्स बिल्कुल हमारे सन की तरह ही हैं। तो ये संभावित है कि उनमें से कुछ स्टार्स के पास हमारी पृथ्वी जैसे ही प्लैनेट्स होंगे। और अगर हम ये अज्यूम करें कि अर्थ पर्टिकुलरली स्पेशल या फिर यूनिक नहीं है, तो हम जैसी या हमसे इंटेलिजेंट लाइफ भी इन्हीं अर्थ के जैसे प्लैनेट्स पे पनप सकती है। तो अगर इनमें से कुछ इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स शायद बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लें कि वो इंटरस्टेलर ट्रैवल करने में सक्षम हो जाए, तो क्या होगा। अब चलो, अगर ये मान लिया जाए कि इंटरस्टेलर ट्रैवल में बहुत समय बीत सकता है और ये सत्य है, मगर इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसे भी तारे हैं जो हमारी पृथ्वी से भी ज़्यादा पुराने हैं, बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्डर, तो ये जाहिर सी बात है कि किसी भी इंटेलिजेंट लाइफ के पास बहुत सारा समय होगा जिसमें वो आसानी से इंटरस्टेलर ट्रैवल कर लें। तो अब अगर हम इन सब बातों को ध्यान में रखें और इन सब चीज़ों को अगर हम गौर से सोचें, तो आखिर क्यों हम अभी तक किसी एलियन से नहीं मिले और ना ही हमने उनके कुछ ट्रेसेस देखे हैं। आखिर सब लोग कहाँ हैं? ये प्रश्न ही फर्मी पैराडॉक्स की कॉम्प्लेक्सिटी को एक कनंड्रम में फंसा देता है, जिसमें अगर हम फर्मी पैराडॉक्स का अगर कोई भी सॉल्यूशन सोचें तो उन हर जवाब पे कई और सवाल उठ सकते हैं। अगर कहा जाए तो इस प्रश्न को सुलझाने की क्षमता हम में नहीं है। हालांकि फिर भी इस वीडियो में हम फर्मी पैराडॉक्स के ही कुछ सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे, जो हमें ये बताएंगे कि आखिर इस यूनिवर्स में क्यों हमसे किसी एलियंस ने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया और आखिर क्यों हमें कोई नज़र नहीं आता। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं फर्मी पैराडॉक्स के पहले सॉल्यूशन की ओर। वैसे तो फर्मी पैराडॉक्स के बहुत से सॉल्यूशंस निकल के आते हैं,
लेकिन एक सबसे ऑब्वियस सॉल्यूशन यह है, शायद हो सकता है कि हमने यूनिवर्स को इतनी गहराई से देखा ही नहीं कि जिसमें हमें कोई अन्य लाइफ भी मिल सके। साथ ही तारों के बीच का इंटरस्टेलर ट्रैवल हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। हम 1990s में ही हमारे सोलर सिस्टम के बाहर देख पाए हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि हमने बैरली बस दूसरी दुनियाओं की खोज को शुरू किया है। फॉर एग्जाम्पल, हमें अब भी कई ऐसे प्लैनेट्स ढूंढना बाकी है जो बिल्कुल अर्थ जैसे ही हो और सन जैसे स्टार को ऑर्बिट करते हों। और अगर हमने ऐसा कोई प्लैनेट ढूंढ भी लिए तो फिर भी स्टार सिस्टम के बीच में ट्रैवलिंग का जो डिस्टेंस होता है वह बहुत ही एनॉर्मस होता है, जो उनके बीच की जर्नी को बेहद डिफिकल्ट बना देता है। अगर कोई एग्जाम्पल लें तो हमारा सबसे नजदीकी स्टार सिस्टम है अल्फा सेंटोराई, और वो हमसे 4 लाइट ईयर्स दूर है। और कंपैरिजन अगर हम करें तो अर्थ और नेपच्यून यानी कि हमारे ही स्टार सिस्टम का सबसे आखिरी प्लैनेट हमसे 0.0005 लाइट ईयर्स दूर है। हमारी करंट टेक्नोलॉजी के आधार पर भी हमें नेपच्यून तक पहुंचने में कई दशकों का समय लग सकता है। एक कारण तो ये हुआ, अब दूसरा ये भी हो सकता है कि शायद इंटेलिजेंट लाइफ ने हमारे प्लैनेट पे विजिट न करने का सोचा हो, या फिर हमारे अस्तित्व के पहले ही उन्होंने अर्थ को विजिट किया हो और बिना कोई भी ट्रेसेस छोड़े यहां से चले गए हों। और ये भी हो सकता है कि इस यूनिवर्स में लाइफ इतनी रेयर है कि दो बुद्धिमान प्रजातियों के एक दूसरे के नजदीक पनप पाने की पॉसिबिलिटी इस विशाल ब्रह्मांड में बहुत कम है। और सटीक शब्दों में फर्मी पैराडॉक्स का जवाब दिया जाए तो ये भी हो सकता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले ही हैं और अर्थ में जो लाइफ मौजूद है वो इतनी यूनिक है कि इसका कहीं और या फिर किसी और ग्रह में होना बहुत ही मुश्किल है। और साथ ही ये भी माना जाता है कि ग्रेट फिल्टर थियोरी के अकॉर्डिंग ये भी मुमकिन है कि किसी भी प्रकार के मैन मेड या फिर नेचुरल कैटास्ट्रॉफिक इवेंट के बाद किसी दूसरे प्लैनेट में कोई इंटेलिजेंट लाइफ ने खुद को दूसरे इंटरस्टेलर ट्रैवल करने से पहले ही एक्सटिंग्विश कर लिया हो। फिर वो इवेंट चाहे कुछ भी हो सकता है, वो वॉर हो सकता है या क्लाइमेट चेंज हो सकता है या फिर एस्टेरॉयड इम्पैक्ट्स हो सकते हैं या फिर सोलर फ्लेयर्स या फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी न किसी कारण से शायद उनकी सभ्यताएं विलुप्त हो चुकी हो। ये प्रश्न आखिर एलियंस कहाँ हैं अपने अंदर ही कई रहस्य छुपाए बैठे हैं। अब इस प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि हम एलियंस को ढूंढने के राइट साइंस को ही नहीं देख रहे हैं, या फिर हमें पता ही नहीं एलियंस को ढूंढने के राइट साइंस क्या है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रजातियां इतनी एलियन है कि वो कुछ इस तरह से पनपी या फिर कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करती हैं कि हम उन्हें एज अ लिविंग थिंग रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो एलियन सिविलाइजेशन जानबूझ के हमारे सामने नहीं आ रही, वो डिलिबरेटली हमारे सामने इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि हो सकता है कि उनके हिसाब से हम अभी एलियन सिविलाइजेशन या फिर किसी दूसरी गैलेक्टिक कम्युनिटी से इंटरैक्ट करने के लिए या फिर उन्हें देखने के लिए अभी रेडी नहीं है। फर्मी पैराडॉक्स के जवाब में कई सारी बातें कही जा सकती है और कई जवाब सामने आ सकते हैं, लेकिन फर्मी पैराडॉक्स को पूरी तरह से सॉल्व कर पाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। दरअसल फर्मी पैराडॉक्स की जब बात आती है तो हर तरह की कैलकुलेशन कहीं ना कहीं अटक जाती है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हम अभी तक इतना डेवलप नहीं हुए कि हम अन्य सभ्यताओं के होने का प्रमाण दे सकें, या फिर हम पूरी तरह से ये बता सकें कि ब्रह्मांड में आखिर ऐसे कितने प्लैनेट्स हैं जहां जीवन मौजूद है या फिर जहां जीवन पनप सकता है। अब आखिर फर्मी पैराडॉक्स के इर्द गिर्द घूमते इतने सजेशंस के बीच ये कह पाना कि इसका कौन सा जवाब सही है हमारे लिए बहुत कठिन है, जो फर्मी पैराडॉक्स को हमारे लिए इम्पॉसिबल टू सॉल्व पजल बनाता है। मगर माना जाता है कि ऐसी कई तरकीबें हैं जिससे फर्मी पैराडॉक्स को सॉल्व किया जा सकता है। अगर हम साइंटिस्ट की माने तो हमारे आधुनिक उपकरण और टेलीस्कोप्स जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को कुछ इस तरह से स्टडी करने की क्षमता रखता है जैसे कभी इतिहास में नहीं हुई है, जिससे हम कहीं ना कहीं फर्मी पैराडॉक्स से जुड़े सवालों के जवाब ढूंढने में सक्षम हो जाएंगे। अपने स्टार सिस्टम के कुछ ऐसे एक्सोप्लैनेट्स ढूंढ के जो हैबिटेबल जोन्स में हैं और जिसकी वजह से उसके टेम्परेचर में वहाँ लिक्विड वाटर का एग्जिस्टेंस है,
ऐसे प्लैनेट्स ढूंढ के साइंटिस्ट पृथ्वी जैसे ही अन्य जीवन को सपोर्ट करने वाले प्लैनेट्स की पॉसिबिलिटी को ज़्यादा आसान बना सकते हैं। मगर जो भी हो, आज हम पूरी तरह से ये नहीं जानते कि हम इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं, या हमारे अलावा कोई और सभ्यता भी यहाँ एग्जिस्ट करती है या नहीं। मगर हम इस बात की पूरी आशा करते हैं कि आने वाले समय में इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाएगा। ऑनगोइंग मिशन जैसे नासा का परसिवरेंस रोवर जो मार्स में मौजूद है, वो इतना कैपेबल है कि वो 2030 तक मार्स से सैंपल कलेक्ट करके हम तक पहुंचा सकता है, जिससे हम ये जान पाएंगे कि हमारे पड़ोसी ग्रह में क्या कभी जीवन मौजूद था या फिर क्या भविष्य में वहाँ जीवन पनप सकता है। अगर हम छोटे से छोटा सबूत भी ढूंढ पाए जो यह दर्शाता है कि मार्स में जीवन मौजूद था या फिर है, या फिर जुपिटर और सैटर्न के आइसी मून्स जैसे कि यूरोपा और एनसेलेडस में जीवन मौजूद है, तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जो हमें ये बता सके कि जीवन सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे अलावा भी कहीं और मौजूद है। इसी के साथ चलिए इस वीडियो का अंत करते हैं और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल साइफ्लाई ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आशा करता हूँ आप सभी ठीक हैं और अपना ख्याल रखना है।